हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल के स्टडी डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ और गुण। मतलब एक क्लास के 8 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको कंपटीशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो डायरेक्ट दिया रहता है कि इसमें चिन्हित कीजिए कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सा नहीं है। तो इसके बारे में जानेंगे कुछ पूर्ण वर्ग संख्या के गुण। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बड़ी संख्या की एग्जाम्पल लेते हैं तो 2, 5, 4, 3, 2। तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकता है कि नहीं। तो ये लास्ट में 2 है तो ये नहीं हो सकता है। कैसे का नियम है कि जिस संख्या के इकाई में 2, 3 और 2, 3, 7, 8 रहता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ये हो गया हमको पहला नियम, पहला गुण। इसको याद रखना है बस कि जिस संख्या में 2, 3, 7, 8 रहेगा वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। चलिए आपको अगला टॉपिक देखेंगे, टॉपिक 2। ये सब जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरा देखेंगे सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा। यानी जब भी सम संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे 2 सम संख्या, 2 का वर्ग करेंगे 4 क्या आएगा, सम संख्या। कितना भी बड़ी संख्या ले लेंगे, जैसे 12, 2 अंक लेते हैं, 12 का वर्ग करेंगे तो कितना 144। यानी जब भी आप सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, आपका सम आएगा। अब देखिए पॉइंट 3 देखेंगे, विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होता है। याद रखना, सम का सम वर्ग और विषम का विषम होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि शून्य की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो वह संख्या पूर्ण संख्या होगी। यानी शून्यों की संख्या विषम हो, यदि किसी संख्या के अंत में, जैसे मान के चलिए 2, 4 ले लिए, 2, 2, ये क्या चीज 3 अंक है तो क्या चीज है, विषम है। शून्य की संख्या 1, 2, 3 ये क्या है, विषम है। तो ये क्या हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यदि शून्य की संख्या सम हो, यदि शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या, शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी पूर्ण वर्ग हो, तो वह संख्या पूर्ण संख्या होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ 4 ले लेते हैं और 2 क्या चीज है, 2 जीरो, यानी क्या सम है, तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। चलिए देखते हैं कुछ अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल से भी समझाया गया। देखिए क्या चीज है, 1 जीरो है, ये क्या चीज है, 1 जीरो, यानी विषम है और इस पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह क्या चीज है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखते हैं कितना जीरो की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, यानी विषम है और ये पूर्ण वर्ग है। संख्या विषम रहे, पूर्ण वर्ग है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जैसे अब पूर्ण वर्ग समझेंगे, जैसे यहाँ देखिए क्या चीज है, 1, 2 सम संख्या है और 4 पूर्ण वर्ग है, तो ये क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक। यहाँ देखिए टॉपिक नंबर 5, टॉपिक या पॉइंट नंबर 5 मान सकते हैं। यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में एक होगा। यानी किसी के इकाई स्थान में, यानी मान के चलिए जैसे 1, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, 1, यानी 11 के भी अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, 1। या हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर कितना आएगा,
1 या हम 99 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब तो पॉइंट नंबर 6 चलते हैं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई 6 है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक 4 या 6 होगा। यानी जिस पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक 6 है तो वह जिसका वर्ग है उसका इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ देखते हैं, चलिए देखते हैं, जैसे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इकाई स्थान कितना होगा 6। या ये एक और एग्जाम्पल देख लेते, यानी इसमें यही समझना है कि जिसका इकाई अंक 6 है इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, और 4 का करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यानी उल्टा, जस्ट उल्टा। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इकाई स्थान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर 24 का भी कर रहे हैं यानी इकाई स्थान 4 है तो उसका इकाई स्थान कितना आएगा 6। अगर 6 का करेंगे, हम 6 का करेंगे तो इकाई स्थान कितना आएगा 6 ही आएगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब पॉइंट नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 7 में आपको यही समझा गया है कि मतलब अगर 10 का स्क्वायर करते हैं, अगर मान के चलिए हम हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो यानी 1 शून्य है तो कितना हो जाएगा 2 शून्य। अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं कितना है 2 शून्य, तो इसमें कितना हो जाएगा 4। बस यही याद रखना है। अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000। यानी शून्य का होते जा रहा है जस्ट डबल। यानी जब भी अगर हम शून्य का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ मान के चलिए 3 शून्य है तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा जस्ट डबल, 3 का 6, यानी 1 पे 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। इस तरह आपका वर्ग और वर्गमूल का जो गुण थे, इम्पोर्टेंट जो गुण थे, वो हमने आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।